Hello friends, in this video I will be talking about securities issued by non-sovereign governments, quasi-government entities and supranational agencies. So in the previous video we studied sovereign governments का bonds. Sovereign governments का bonds मतलब क्या? तो central government जो issue करता है वो. Now let's understand what is a non-sovereign government bond. Non-sovereign, as the name suggests, it is not the national government. तो कौन से होते हैं ये? Non-sovereign, the first one, non-sovereign government bonds are issued by states, provinces, counties, and sometimes by companies created to fund and provide services such as for construction of hospitals, airports and other municipal services. क्या क्या बोला है समझो. ये सारे नाम जो है ना, states, provinces, counties वगैरह, these are all based on US, US forms of governments. वहां पर स्टेट गवर्नमेंट होता है अलग, प्रोविंस का गवर्नमेंट अलग होता है, काउंटी का अलग होता है एंड सो ऑन. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट है. देन इंडिया में म्युनिसिपैलिटी होती है या लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं या लोकल अथॉरिटी बोलते हैं हम. तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऊपर कवर हो गया सोवरेन गवर्नमेंट्स में. अब नॉन सोवरेन में क्या आएगा? तो इट कैन बी अ स्टेट गवर्नमेंट, इट कैन बी लोकल अथॉरिटी, इट कैन बी अ म्युनिसिपैलिटी. इतने लोग हो सकते हैं. ओके, यही लोग अगर बॉन्ड्स इशू करते हैं मार्केट से, तो दीज आर कॉल्ड एज नॉन सोवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स. मार्केट में वो लोग बॉन्ड्स डालेंगे एंड पीपल विल इन्वेस्ट इन दैट. ऑल्सो सम कंपनीज विच आर फंडिंग समथिंग. अब ये कौन सी कंपनीज है? तो यू कैन से दीज आर पीएसयू कंपनीज. एनी पीएसयू कंपनी विच इज क्रिएटेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, म्युनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए. तो एनी काइंड ऑफ अ पीएसयू अगर वो भी बॉन्ड्स इशू करती है ना, तो दीज आर ऑल कॉल्ड एज नॉन सोवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स. Payment of coupon or principal on the bonds will be supported by revenues of a specific project from general tax revenues or from special taxes or fees dedicated to the repayment of the project debt. क्या क्या बोला? पहला, revenue of specific project. See, if I'm a state government और मैंने हाईवे बनाने के लिए bonds issue किए, okay, so I will earn something from the highway. Toll collection. टोल कलेक्शन जो आया वो मेरा इनकम हो गया. दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू फ्रॉम अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. आई विल यूज दैट इनकम टू रीपे कूपन एंड प्रिंसिपल ऑन द बॉन्ड्स. और जनरल टैक्स रेवेन्यू, स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स रेवेन्यू होता है. इट इज नॉट जस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कमाता है, सब छोटे छोटे गवर्नमेंट भी टैक्स कमाते हैं, तो उसमें से देंगे. या एक स्पेशल टैक्स इसके लिए डेडिकेट करेंगे, हाईवे टैक्स नाम का. तो जो भी हाईवे यूज करेगा वो इतना अमाउंट पे करके जाएगा. ओके. Non-sovereign bonds are typically of high credit quality but less than that of sovereign bonds. मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो बाप है. सेंट्रल गवर्नमेंट से सेफ कुछ नहीं हो सकता है. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, समझो इट इज रिस्क फ्री, तो स्टेट गवर्नमेंट इज ऑलमोस्ट रिस्क फ्री. मतलब अगर ये 4% पे करेगा ना, तो ये 4.5% पे करेगा. क्यों? क्योंकि थोड़ा रिस्क ज्यादा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से. रिस्क ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा. ओके. फिर नेक्स्ट है एजेंसी और क्वाजी गवर्नमेंट बॉन्ड्स. दो नाम है इसका, एजेंसी या तो क्वाजी गवर्नमेंट बॉन्ड्स. दीज आर इशूड बाय एंटिटीज क्रिएटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस सच एज फाइनेंसिंग स्मॉल बिजनेसेस और प्रोवाइडिंग मॉर्गेज फाइनेंसिंग. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको सेटअप करने वाली है. किसको? एक एंटिटी को. अब ये एंटिटी क्या करने वाली है? इट में प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू समवन. जैसे समझो स्मॉल बिजनेसेस, इंडिया में इसको एमएसएमई बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. अलग अलग टाइप के एंटरप्राइजेस होता है, या तो माइक्रो या तो स्मॉल या तो मीडियम. इनको क्या करते हैं ये लोग? लोन्स देते हैं. समझो रुपीज में लोन देते हैं. तो ये एंटिटी को पैसा किधर से मिलेगा? वो क्या करेगा पता है? बॉन्ड्स इशू करेगा मार्केट में. वो बॉन्ड्स इशू करेगा और इन्वेस्टर्स जो बॉन्ड में पैसा डाल रहे हैं ना, वो पैसा एंटिटी को जाएगा.
एंड वो पैसा आगे जाता है एमएसएमई को फाइनेंसिंग के लिए। या मॉर्टगेज फाइनेंसिंग। व्हाट इज मॉर्टगेज फाइनेंसिंग? तो बेसिकली वो होम लोन्स देगा किसी को। ये कोई भी एक हो सकता है, लेट्स से मिस्टर ए है, उसको होम लोन दिया। मिस्टर ए क्या करेगा, सामने उसका होम जो है वो कोलैटरल रख देगा, गिरवी रख देगा। तो ऐसा मॉर्टगेज फाइनेंसिंग बोलते हैं। इवन दैट इज पॉसिबल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कोई एंटिटी सेटअप करती है। ये एंटिटी को हम क्या बोलेंगे? एजेंसी और क्वाजी गवर्नमेंट एंटिटी। एंड ये लोग बॉन्ड्स इशू करते हैं। इन द यूएस बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइजेस। जैसे अपने इधर पीएसयू होता है ना, वैसे उधर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइज बोलते हैं। सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडरटेकिंग या यहाँ पर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइज, द सेम थिंग, सच एज फेडरल नेशनल मॉर्गेज एसोसिएशन एंड टेनेसी वैली अथॉरिटी। तो वहां पर ये दो एसोसिएशन या अथॉरिटीज बनी है, यूएस की है। सो डोंट वरी, यू डोंट हैव टू गेट इनटू डिटेल्स रिगार्डिंग दैट। बट ऐसे भी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज जो ये मॉर्गेज या ऐसे कोई काम के लिए सेटअप की जाती है। सम quasi government bonds are backed by the national government। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इज बैकिंग दैट। मतलब कि अगर समझो ये quasi bonds जो है, quasi government bonds जो है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट, which gives them a very high credit quality. Even those not backed by the government or not backed by the national government typically have high credit quality। मतलब अगर ये बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो सुपर्ब क्वालिटी है। इवन इफ इट इज नॉट बैक्ड, फिर भी अच्छा क्वालिटी होता है। रिमेंबर, सेफर सिक्योरिटी इज इक्वल टू लोअर रिस्क एंड लोअर यील्ड। तो अगर सेफ है ना, तो ज्यादा रिस्क नहीं है, तो ज्यादा रिटर्न भी नहीं आएगा। वैसे ही यील्ड्स ऑफ सोवरेन विल ऑलवेज बी लेस देन यील्ड्स ऑफ नॉन सोवरेन। इट विल बी ऑलवेज लेस देन यील्ड्स ऑफ एजेंसी और क्वाजी गवर्नमेंट। तो रिमेंबर, ये है ना, ऐसे रिस्क के मीटर पे रिस्क फ्री है ये वाला, उसके बाद थोड़ा ज्यादा रिस्क नॉन सोवरेन, उसके बाद थोड़ा ज्यादा रिस्क एजेंसी या क्वाजी गवर्नमेंट वाले में आएगा। तो यील्ड भी वो हिसाब से बढ़ते जाएगा। ओके, देन द लास्ट वन इज सुपरा नेशनल बॉन्ड्स। सुपरा नेशनल एजेंसीज होती है, सुपरा नेशनल एजेंसीज और मल्टीलैटरल एजेंसीज। ये एजेंसीज है ना, पूरे वर्ल्ड में काम करती है, अलग अलग कंट्रीज में, एंड दे हैव अ स्पेसिफिक पर्पस। जैसे एग्जांपल, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, etc. Bonds issued by supranational agencies typically have high credit quality and are very liquid। लिक्विड मतलब क्या? बहुत बाइंग एंड सेलिंग होता है, एंड दीज आर ऑल्सो सेफ। हाई क्रेडिट क्वालिटी है, अच्छा है। अब ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह क्या क्या काम करते हैं? तो पॉवर्टी इराडिकेट करेंगे, लोगों को लोन्स देंगे, छोटे छोटे बिजनेस को लोन देंगे, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो दे विल प्रोवाइड लोन्स। तो ये लोग क्या करते हैं पता है? ये लोग लोन देते हैं, बट उनको पैसा किधर से मिलेगा? बॉन्ड्स इशू करके। तो फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स ने पैसा डाल दिया किसमें? तो ये वर्ल्ड बैंक या ये आईएमएफ के बॉन्ड्स में। इसने यहाँ पर बॉन्ड्स इशू कर दिया। अब ये लोग क्या करेंगे आगे? दे विल फर्दर प्रोवाइड दीज लोन्स फॉर एनी पर्पस, जो उनका पर्पस रहता है। आईएमएफ रहेगा तो उसका फाइनेंसिंग का पर्पस रहेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो इंफ्रा वगैरह शायद वो डेवलप करने के लिए लोन देता रहेगा। सो दिस इज डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, एंड दे विल रेज फंड्स फ्रॉम हियर, एंड आगे जाके वो लोग क्या करेंगे? दे विल लेंड इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।